जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्रचलित 30 त्योहार, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन। पिछले लेक्चर में अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छे से याद होगा, हमने माह और उस माह में कौन कौन सी तिथि है और उन तिथियों पर पड़ने वाले त्योहार, किस तिथि पर किस त्योहार को मनाया जाता है और किस महीने में कौन कौन से त्योहार आता है, सिर्फ उनके बारे में पढ़ा था। आज उन त्योहारों के बारे में विस्तार से विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, क्यों विस्तृत अध्ययन करेंगे? क्योंकि वहां से भी हमको और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि सावन अमावस्या को हरेली तिहार मनाथन भैया, हम बस इतना बताया हूं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया गेड़ी पर्व किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछ दिया हरेली में किस देवी का, पूछा है, कई बार पूछा है कि हरेली में किस देवी की और पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, तो ये भी पूछा है। इसलिए विस्तृत अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं क्या, छत्तीसगढ़ में जो त्योहार हम लोग पढ़े हैं उनका विस्तृत अध्ययन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले काला पढ़ो भाई। तो सबसे पहले बताया था कौन सा माह? चैत्र, है कि नहीं? कौन सा बताया था भाई? चैत्र। आप लोग बोलते हैं चैत्र, हम उनके इथन का चैत। ठीक, पहली महीना चैत। अब जो चैत्र माह है इसमें कौन कौन सा त्योहार आता है, तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं और वो भी बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया था। सबसे पहले बताया था क्या कि 4 महीने याद रखना है। कौन कौन सा भाई? चैत, वैशाख, जेठ और आषाढ़, ये 4 महीने है। 4 महीने का कृष्ण पक्ष कुछ त्योहार नहीं। अभी यहाँ दिमाग खराब नहीं करने, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता। बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। तो अगर शुक्ल पक्ष की बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था मैं कि शुक्ल पक्ष क्या भाई, कि शुक्ल पक्ष नवमी को राम नवमी होता है। क्या होता है भैया? राम नवमी। बताओ याद है कि नहीं है? तो राम नवमी बताया था। क्या है भाई राम नवमी? अच्छा, भगवान राम का और जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान राम किसका? तो मैंने कहा भगवान और राम का जन्मोत्सव मनाते हैं इस दिन, रामनवमी के दिन, है कि नहीं? तो रामनवमी तो शुक्ल पक्ष और नवमी के दिन आता है। क्या? रामनवमी। याद रखना है आपको किस दिन, तो मैंने कहा नवमी। अच्छा, इसी चैत्र माह में गुप्त नवरात्रि होता है, जोत जवारा होता है कि नहीं होता भैया? तो नवरात्रि साल में 2 बार आता है, एक तो चैत महीना माथे, दूसरा कौन सा महीना माथे? कमेंट करके बताओ। काबर अरे तो घोर घोर पिचार के बताया था कि नवरात्रि 2 ठो। शारदी नवरात्रि कब आता है बताओ? है ना, तो शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी। इसके अलावा 9 दिन पूरा क्या होता है? नवरात्रि होता है देवियों का, और देवियों का उपासना किया जाता है, आराधना किया जाता है। समझ आते नहीं आते भैया? तो नवरात्रि होता है, जोत जमारा होते हैं, है कि नहीं? गांव में मितान बजा जाता है, जमारा याद नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार से मितान बजते हैं भैया, मितान, महाप्रसाद, गुइया, ये सब मितान को ही बोलते हैं। ठीक है, तो भोजली ऐसे भोजली कान में भोजली खोजते हैं, हाथ से हम दोनों का मितान हो गए भैया, है कि नहीं? और उसको निभाना भी पड़ता है, मितान बदलिए तो ध्यान में रखना 2 प्रकार से मितान बदते हैं, आगे बताऊंगा। अभी ध्यान में रखना क्या? शुक्ल पक्ष नवमी, रामनवमी, भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाते हैं और 9 दिन तक नवरात्रि होता है। ठीक है भाई, इसके अलावा और कौन सा त्योहार बताया था मैं चैत्र महीने में? आप लोगों को याद होगा क्या? सरहुल त्योहार। बताओ याद है नहीं? तो मैं इसको 1, 2, 10 और 20 बार बता दिया। क्यों बता दिया भैया? इंपॉर्टेंट है ना, आथे तेखर से दी। ठीक है, सरहुल। तो सरहुल के बारे में तो सब जितना फैक्ट है सब बता दिया हूं, जो पेपर में आता है। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पेपर में आता है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो क्या बताया था भाई? सबसे पहले तो जो सरहुल तिहार है ना, उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। बताओ याद है नहीं? रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है सर, उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। आपसे पूछता है कि सरहुल त्योहार किस महीने में मनाते हैं, तो आपको याद रख लेना है कौन सा? तो मैंने कहा चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में, और चैत्र लगभग पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा याद रख लेना है। पूर्णिमा याद ना रहे कोई बात नहीं, अपनी वाली का नाम याद रख लेना। पूर्णिमा क्यों याद रखें हम तो सीमा रखेंगे, हम तो रेखा रखेंगे, जो मर्जी वो याद रखो भैया। ठीक है, तो उरांव चैत्र माह में मनाते हैं, उरांव जनजाति के लोग। आपसे पूछता है किस क्षेत्र में मनाते हैं, आप बताओगे सरगुजा। कौन सा क्षेत्र? तो मैंने कहा सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा संभाग में मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो बहुत अच्छे से याद करो, जब मैं आप लोगों को हड़प्पे काल में पढ़ाया था, बताया था क्या, है कि नहीं? क्या बताया था भैया? कि ये जो सरहुल है ना, ये साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर, कब? तो याद रखना, साल वृक्ष में फूल
लगने के अवसर पर, तो साल वृक्ष में फूल लगने के अवसर पर और मनाते हैं कौन सा, सरहुल त्योहार। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें ना माटी देवी है ना, पृथ्वी देवी और धर्मेश देव मतलब सूर्य देव को, देखो भैया पूरा हिंदू समाज जो है, खास करके जनजातीय समाज प्रकृति पूजक है। मिट्टी, पेड़ पौधा, पर्वत, चिड़ै चुरगुन, कुकुर, बिलाई, हाथी, शेर, भालू, है कि नहीं, सूरज, चंद्रमा, नदी, पर्वत, पहाड़ सबकी पूजा करते हैं। कुल मिलाकर के प्रकृति पूजक है। अब प्रकृति पूजक है तो वो लोग अपने हिसाब से दूसरे दूसरे रूप में और प्रकृति की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से ये सरहुल जनजाति के लोग धरती माता है कि नहीं, किसकी, तो मैंने कहा धरती माता है ना, तो धरती माता और धर्मेश देव। अभी धर्मेश देव कौन है भैया, तो सूर्य देव को धर्मेश देव के रूप में मानते हैं। किसको, तो मैंने कहा सूर्य देव को। सूर्य देव को उराव जनजाति के लोग और धर्मेश देव के रूप में मानते हैं। तो धरती माता और सूर्य देव का विवाह संपन्न कराया जाता है। कब, इसी सरहुल त्योहार में क्या किया जाता है भाई, तो मैंने कहा विवाह संपन्न कराया जाता है। ठीक बात है। तो इस बात को ध्यान में रखना क्या, कि सरहुल जनजाति के लोग धरती माता और धर्मेश देव का विवाह संपन्न कराते हैं। कौन से त्योहार में, तो सरहुल त्योहार में। तो इसके बारे में तमाम फैक्ट बता दिया था, फिर से रिवाइज करवा दिया, अच्छे से याद रखना है। ठीक भाई, सरहुल त्योहार तो चैत्र महीना में रामनवमी याद रख लेना, सरहुल त्योहार याद रख लेना, और इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यही सब आता है पेपर में, जबरन नॉलेज लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, बहुत सारा है भाई। ठीक है, इसको याद रख लेना। इसके अलावा मैंने कहा आपको कौन सा, तो आप लोग याद रख लेना क्या, बीज पंडु या बीज पुटनी, है कि नहीं, या और क्या बोलते हैं इसको, माटी त्योहार। ठीक है, तो ये बताया था, ये भी क्या है आपका जनजाति है, याद रख लेना, जनजाति पर्व है बीज पंडुम। इसके बारे में जब मैं आप लोगों को बता रहा था क्या, कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार, पर्व, तीज, इन सब के बारे में जब बताया था, तो सरहुल भी बताया हूँ, बीज पंडुम भी बताया हूँ, माटी त्योहार बताया हूँ, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, तो बीज कूटनी या बीज पुटनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये फसल बोने के अवसर पर किया जाता है। क्या, बीज पंडु नाम से स्पष्ट है ना, धरती माता का, और माता की पूजा किया जाता है किसमें, बीज पंडुम में। तो ये तमाम फैक्ट है जिनके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, हम लोग मुख्य रूप से इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जो मैदानी इलाकों में और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्र में जो तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ का जो मुख्य तीज त्योहार है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर भी जनजातियों से संबंधित जो तीज त्योहार है उनको भी मैं आपको रिवाइज करवाते चल रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रख लेना है। इसके बाद और किसको याद रखना है भाई, बीज पंडुम के बाद आप लोगों को याद होगा गोबर बोहरानी पर्व बताया था मैं सुकमा में, कौन सा, गोबर बोहरानी, है कि नहीं, बताओ, याद है नहीं है भैया, गोबर बोहरानी। तो ये छिंदगढ़ वाला इलाका में बताया था, कौन सा, छिंदगढ़। अभी छिंदगढ़ तहसील कहाँ है भैया, सुकमा जिला में, सुकमा। ठीक है, तो छिंदगढ़ सुकमा जिला क्षेत्र में मनाया जाता है क्या, तो बोले गोबर बोहरानी पर्व। अब गोबर बोहरानी पर्व के बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया था। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान में रख लेना है क्या, तो बोले गोबर बोहरानी पर्व। चैतरई पर्व बताया था एक तो, कौन सा, चैतरई और पर्व, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि पेपर में पूछता है। ठीक है, अगर ये सिर्फ पूछ दिया कि चैतरई पर्व जो है किस माह में मनाया जाता है, तो आप तो बता दोगे, नाम से स्पष्ट, हाँ मास्टर ये तो एकदम चैतरई, चैत्र से संबंधित है, बता दोगे। चैतरई पर्व किस महीने में मनाया जाता है भैया, तो याद रख लेना है क्या, चैत्र माह में, चैत्र माह के और रात्रि में मनाया जाता है क्या, चैतरई पर्व। क्या याद रखोगे, ये जो चैतरई पर्व है ये परजा और धुरवा जनजाति के द्वारा बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। क्या याद रखेंगे भाई, तो मैंने कहा परजा और धुरवा जनजाति के द्वारा, और किस क्षेत्र में, तो याद रख लेना है बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं भाई इसको, बस्तर क्षेत्र में, और मनाया जाता है किसको, तो मैंने कहा चैतरई पर्व। बनी नहीं बनी, बनना चाहिए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। चैतरई पर्व नाम से स्पष्ट है, चैत्र माह में मनाते हैं परजा धुरवा जनजाति के लोग, और बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं क्या, चैतरई पर्व। ये जो चैतरई पर्व है ना, इसमें मुर्गे की, सुअर की बलि दी जाती है भैया, और फिर मस्त उसको पका खाते हैं लोग। क्या, तो मैंने कहा मुर्गे और इसके अलावा सुअर
है कि नहीं। 12 नंबर, तो मुर्गे और सूअर की बलि दी जाती है। किसमें बलि देते हैं, किसको बलि देते हैं? चैत्रई पर्व में। इसके अलावा धुरवा जनजाति के लोग इसमें धुरवा नाच भी करते हैं, धुरवा नृत्य भी और करते हैं। याद रख लेना है क्या कि ये जो पर्व है ना, इसमें धुरवा जनजाति के लोग और धुरवा नृत्य करते हैं, धुरवा नृत्य भी करते हैं। कौन से पर्व में? तो मैंने कहा चैत्रई पर्व। ठीक है, तो चैत्र माह में ज्यादा कुछ नहीं था, जितना भी था उसको मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया। ठीक है, फिर से एक बार सुना रहा हूँ, कथा कहानी सुन लो भैया। हम लोग बात कर रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तीज त्योहार। मैं तिथि वाइज आप लोगों को बता चुका हूँ। आज हम उसका विस्तृत अध्ययन देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले चैत्र माह की बात करते हैं। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष नवमी, रामनवमी, इसमें कुछ नहीं, भगवान राम का जन्म उत्सव है भैया। और 9 दिन तक क्या होता है? शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर नवमी तक के और क्या होते हैं? तो बोले नवरात्रि होता है भैया, गुप्त नवरात्रि। ठीक है भैया, जो लोग उपास रखते हैं लोग जानते होंगे। बात करते हैं सरहुल चैत्र माह में आता है, बीच पंडुम चैत्र माह में आता है, गोबर बुहरानई चैत्रई पर्व, ये सब के सब कब आते हैं? चैत्र माह में। इससे संबंधित फैक्ट मैं जनजातियों से रिलेटेड जब तीज त्योहार पढ़ा रहा था उसमें भी पढ़ाया हूं और आज भी आप लोगों को बता दिया। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा न पढ़ना न बुद्धि लगाना है। आगे बढ़े। चैत्र माह, चैत्र के बाद बात करते हैं का अपन बैसाख, बाई के और साख के बात करे थे, है कि नहीं? बैसाख, ठीक बात। अब हम लोग अगर बैसाख माह की बात करें तो तुरंत बताओ आप लोग बैसाख माह में और कौन सा त्योहार में आप लोगों को बताया था? ठीक भाई, बैसाख। तो पहली चीज तो यही याद रखना है, सबसे पहले एकदम देखो देखो इधर देखो, सोच बाय याद रखना है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये 4 महीना में कृष्ण पक्ष में कोई भी प्रकार का त्योहार नहीं आता है। ठीक है सर, आप बता रहे हो, हम लोग मान लेते हैं किसी प्रकार का त्योहार नहीं आता। बात करते हैं शुक्ल पक्ष की, है कि नहीं? अब अभी भी कई लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये क्या है सर, कहाँ से आ गया? अंधियारी पाक, अंजोरी पाक का है, अमावस्या का है, पूर्णिमा का है, हम तो जान भी नहीं करना। हाँ तो पिछले लेक्चर जाओ देखो, इतना बेहतरीन तरीके से बताया, तुरंत समझ आएगा। क्या? तुरंत डाउनलोड होगा दिमाग में। ठीक बात है, तो शुरू करते हैं क्या अपन लोग बैसाख। अब बैसाख का कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है, बात करते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में कौन सा तिथि याद रखना है, कोई कमेंट करके बता सकते हैं क्या? शुक्ल, ठीक बात। तो शुक्ल पक्ष तृतीया कौन सा भैया? तो मैंने कहा तृतीया, शुक्ल पक्ष तृतीया को होता है अक्षय तृतीया। क्या याद रखेंगे? अक्षय तृतीया, ठीक बात है। अक्षय तृतीया मतलब क्या हुआ? अक्ति त्योहार की बात करे थे, बहुत बेहतरीन त्योहार है छत्तीसगढ़ के परंपरा में अक्षय तृतीया। ऐसे मान्यता है कि यह दिन इतना शुभ दिवस है, इतना अच्छा और मंगलमय दिन है कि कोई भी अगर कार्य आप अक्ति के दिन कर रहे हो, अक्षय तृतीया के दिन, तो उसका फल जो है शुभ मिलने वाला है, अक्षय फल मिलने वाला है। ऐसा मान्यता है भैया, है कि नहीं? गांव में तो प्रचलन है कि अक्ति दिन विवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर मुहूर्त है, शुभ दिवस है, इस दिन कुछ भी काम करो वो अक्षय फल देता है, शुभ फल देता है, अच्छा ही परिणाम मिलता है। इसलिए इस दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है कि नहीं? आप लोगों को भी अगर बिहाव करना हो तो पंडित से पूछने की जरूरत नहीं, अक्षय तृतीया अक्ति दिन जाकर बिहाव कर लो आमा पेड़ के नीचे में। ठीक बात है। तो बात करते हैं क्या अपन लोग बैसाख। बैसाख में याद रखना शुक्ल पक्ष तृतीया मतलब अक्षय तृतीया अक्ति। बात करते हैं अपन लोग क्या? अक्ति तिहार की। ठीक है भाई, अक्ति, है कि नहीं? तो अक्ति त्योहार के बारे में अब कोई कुछ जानता हो का जी? हाँ सब जानते हैं। क्यों? गांव तो मनाते हैं भैया अक्ति। क्या जानते हैं? इस दिन बिहाव होता है, बस इतना ही जानते हैं कि नहीं। अक्षय तृतीया अक्ति जो है ना, जलदान देने का पर्व है। क्या कहा मैंने? जलदान देने का पर्व है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गए। क्यों आ गए? अरे दादा यही अक्ति है। अक्ति इसी दिन ना गांव में मटका में रख के जितने भी पेड़ पौधे सब में पानी रखते हैं और मटका में रखकर मटका समेत क्या करते हैं, आम पेड़ के नीचे में जितना बगीचा वगैरह होता है आम पेड़ के नीचे में जाकर के और मटका में पानी भर के रख देते हैं। हम लोग जाके पानी फेंक के मटके ले आते थे, घर में यूज करेंगे, उसी को क्या करेंगे भैया? तो वही बरुबो हैं, मटकल बरुबो ऐसे के लिए आते हैं। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के जलदान देने की और प्रथा है, जलदान करने का पर्व है। तो सीधा सीधा सवाल आएगा निम्न में से जलदान करने का और पर्व कौन सा है?
अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कौन सा है अक्ति। अब जो लोग अक्ति में गांव के आदमी हैं वो तो जानबूझ कर ही जी कि अक्ति में का होते, ठीक बात है। तो अक्ति जलदान देने का और पर्व है अक्ति, है कि नहीं। इस दिन कोई भी कार्य करो अक्षय फल देने वाला होता है, अक्षय फल मिलता है इसमें। पुत्री पुत्र विवाह होता है, क्या होता है भैया, तो मैंने कहा अक्षय तृतीया, इस दिन ना पुत्री पुत्र विवाह, इसको भी कई बार पेपर में पूछा है, पुत्री और पुत्रा विवाह, ठीक बात है, विवाह लिख सकते हो आप, तो पुत्री पुत्रा विवाह होता है कि नहीं। अब आप लोग किए नहीं किए नहीं पता, हम तो एकदम नाना रहे छोटे छोटे, हालांकि अभी भी मैं छोटे हूँ, तो नाना रहे ना है तो सब जो नहीं 10-10-20 पैसा इकट्ठा करके ये पुत्री पुत्र विवाह दिन मस्त पुत्री पुत्र के विवाह करन, तमाम प्रकार के विवाह में जो रस्म होता है वो सब निभाया जाता है इसमें, है कि नहीं। पुत्री पुत्र विवाह में लड़कियों का विशेष योगदान रहता है, इसमें रोल रहता है, अगर जो लोग किए होंगे उनको पता होगा भैया, ठीक है। तो पुत्री पुत्र विवाह होता है। किसान लोग इस दिन से और क्या करते हैं, अपना खेत खार का कार्य मतलब कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब जाना खेत को पहले जोतवाना, है ना, कांद वान छोलना, गाँव लोग तो जानबूझ करते हैं। अब जो लोग नहीं हम कहा जाने भैया, हम तो बता देते हैं, कांद वान छोलना मतलब खेत को जाना, थोड़ा मरम्मत करना, उसका थोड़ा बहुत घास फूस है, कांदी उंदी जाम गए उसको ठीक ठाक करना, खेत को जोतना फसल बोने से पहले, तो ये सब काम होता है। कुल मिलाकर के कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं इसी अक्ति तिहार के बाद। ये बात सोच बा याद रखना, कैसे याद रखना, सोच बा याद रखना, कैसे याद रखना, सोच बा याद रखना, ठीक है भैया। तो मैं कहा हूँ किसान लोग कृषि कार्य, कृषक जो हैं कृषि कार्य और प्रारंभ करते हैं इसी दिन से, ठीक बात है। इस बात को और आप लोग सोच बा याद रखना है, कैसे याद रखना, सोच बाय। तो कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं, पुत्री पुत्रा विवाह होता है, विवाह तमाम प्रकार के रस्म होते हैं, जल दान करने का पर्व है और इस दिन अक्ति पर्व मनाया जाता है, इसको याद रखना है। उसके बाद एक और पर्व मनाते हैं, ये जो बैसाख महीना है इसमें कौन सा, तो मैंने कहा अरवा तीज। कौन सा भाई, अरवा तीज। एक और पर्व मनाते हैं, कौन सा, अरवा तीज। पेपर में सीधा सीधा पूछता है अरवा तीज किस महीने में मनाया जाता है, आपको बता देना बैसाख महीने में। सिर्फ इतना ही पूछेगा, हाँ इतना ही पूछेगा, अरवा तीज बैसाख महीने में मनाते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो अरवा तीज है ना, वैसे तीज कौन लोग रखते हैं भैया, तीजा, है कि नहीं। तो जो विवाहित महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो अपने मायके जाती हैं, अपने पति के दीर्घायु के लिए मायके में क्या करती हैं भैया, उपवास धास रखती हैं, है कि नहीं। धास के पहले खा लो फिर उपवास रखो, उसको बोलते हैं उपवास धास। तो उपवास धास रखते हैं अपने पति के लिए, अरवा तीज। लेकिन विवाहित महिलाएं ये किसमें, तीजा में, हरतालिका में। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसका, अरवा तीज का। अरवा तीज मनाते हैं बैसाख महीना में। इसमें अविवाहित, क्या बोला मैं, इसमें अविवाहित युवतियां, ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, अविवाहित और युवतियां, ठीक बात है। तो अविवाहित युवतियां जो है आम वृक्ष के डाल का पूरा मंडप उंडप बना के, कुल मिला के आमक डारक मंडप बनाते भैया। और जेन टूरी बन के बिहार नहीं हो रहे, टूरी बन क्या करते, तो आमक डारा बना करके अब हम जितना भी रस्म होते सब रस्म निभाते यही तिहार में। कौन से तिहार में, अरवा तीज में। ये बात सुरता रखना है, सोच बाय, ठीक है। तो अरवा तीज अविवाहित युवतियां रखती हैं और आम वृक्ष के का मंडप बना के दुनिया भर का रस्म निभाती है जो विवाह में होता है, ठीक है। तो वो सब अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पर इंपॉर्टेंट है अरवा तीज का बात है, याद रखना बैसाख महीने में। और अविवाहित युवतियां जो है और इस त्योहार को रखती हैं या इस त्योहार को मनाते हैं, किसको भैया, तो मैंने कहा अरवा तीज किस महीना, बैसाख। तो बैसाख में सोच बाय दूठो याद रखना है का, तो एक तो याद रख लेना अक्ति और दूसरा याद रख लेना अरवा तीज, ठीक। तो चैत हो गई, बैसाख हो गई। अब बात करते हैं काखर ज्येष्ठ माह के या जेठ महीना के। ज्येष्ठ, जेठ है कि नहीं, जेठ। तो ज्येष्ठ और जेठ महीना एमा कौन कौन सा त्योहार बताया भाई, तो सोच भाई याद रखना है, मां दूठो त्योहार बता रहे हैं, ठीक बात है। पहली तो याद रखना क्या, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये 4 महीना कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, ठीक बात है सर, आप बता रहे हैं हम लोग मान लेते हैं। अच्छा जी, अब क्या याद रखना है जेठ महीना में, तो जेठ महीना में ना शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा, क्या याद रखेंगे, तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष दशमी, दशमी दशमी, क्या याद रखना, दशमी। तो भैया शुक्ल पक्ष दशमी को आपको याद रखना है, शुक्ल पक्ष दशमी को होता है गंगा दशहरा। इसको पेपर में पूछा था, दशहरा, ठीक है भाई।
तो याद रखना, इसको पेपर में पूछा हुआ है क्या कि गंगा दशहरा छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति में एक विकट सुंदर त्योहार है। नाम है क्या उसका? गंगा दशहरा। आपसे पूछेगा गंगा दशहरा कब मनाते हैं, तो दशहरा से याद रख लेना दशमी। अब कौन सी दशमी? तो जेठ शुक्ल पक्ष दशमी। क्या याद रखेंगे? जेठ शुक्ल पक्ष दशमी। हाँ सर, याद रखो, जेठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा मनाते हैं, है कि नहीं? ठीक है, ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है। तो जेठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा मनाते हैं, इसको याद रखना। ठीक है सर, आप बता रहे हो, याद रख लेंगे। अब ये गंगा दशहरा होता क्या भैया? अरे कुछ नहीं होता जी, ऐसा मान्यता है हमारे संस्कृति में, छत्तीसगढ़ के और लोक कला संस्कृति में कि जेठ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन माता गंगा जो है स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। आपको याद होगा, भागीरथी ने और एक पैरों पर ऐसा करके और प्रार्थना किया था, तब जाकर के गंगा माता को पृथ्वी पर लेके आए थे। भगवान शंकर अपनी जटा पर धारण किए थे उनको, ताकि धरती ना फट जाए। ठीक है, तो माता गंगा जो है और स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी इसी दिन, इसलिए उनके स्मृति में और गंगा दशहरा मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को माता गंगा अवतरित हुई थी, है ना? याद रखना, बैकुंठपुर और चिरमिरी में गंगा दशहरा के दिन मेला लगता है। कहां कहां भैया? तो याद रखना है बैकुंठपुर और चिरमिरी। ठीक बात, बनी नहीं बनी? तो बैकुंठपुर और चिरमिरी में मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अब क्या याद रखना है भाई? तो मैंने कहा इस दिन ना, गंगा दशहरा के दिन कुल मिलाकर के जितने भी नौजवान, युवा, पुरुष, डोकरी दाई जो भी व्यक्ति हैं, वो सब लोग अपने आसपास की नदी, तालाब, पोखरा जो भी दिखे, तरैया, है कि नहीं, तो जो भी दिखत है वहां जाकर के मतलब उस जल का और माता गंगा का स्वरूप मान करके पूजा पाठ करते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। इतना ध्यान में रखना, ठीक है भाई? तो इस दिन क्या होता है कि सब लोग अपने आसपास के नदी तालाब में जाते हैं, उस जल का, गंगा का स्वरूप मान करके और उस जल का क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं और वहीं पर स्नान करते हैं। ठीक है, कौन से त्योहार में? गंगा दशहरा। कब आता है? शुक्ल पक्ष दशमी को, याद रखना है। ठीक है भाई, तो याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रखना है। उसके बाद कौन सा त्योहार बताया था भाई? ये तो हो गया पहला। ठीक है, दूसरा ज्येष्ठ माह में आपको याद रखना है, बताया था भीमा जतरा। ठीक है, तो भीमा जतरा ये कौन सा त्योहार है? तो मैंने कहा है जो भीमा जतरा है इसको भी ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। तो याद रखेंगे कौन सा महीना? तो पहले तो याद रखेंगे जेठ माह, ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। दूसरा याद रखेंगे, एक मिनट, जेठ माह। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं भाई। कहाँ मनाते हैं इसको? बस्तर क्षेत्र में मनाते हैं। कौन सा त्योहार? भीमा जतरा। क्या है भीमा जतरा त्योहार? तो बस्तर क्षेत्र में ना भीमा देव या भीमसेन देव को इंद्रदेव के प्रतीक के रूप में और वर्षा का देवता माना जाता है। किसको? हाँ, सीधा सीधा याद रखना, भुलाना नहीं। मैंने कहा भीमा देव, या आप कह सकते हो भीमा देव या भीमसेन देव भी कहते हैं इसको। तो भीमा देव या भीमसेन देव को इंद्रदेव के रूप में, इंद्र देव के रूप में और वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा का देवता, है कि नहीं? तो भीमा देव को और इंद्रदेव के रूप में वर्षा का देवता माना जाता है। भीमा देव को खेतिहर देव माना जाता है। क्या कहा मैंने? तो ये जो भीमा देव है ना, इनको खेतिहर देवता माना जाता है। खेतिहर देवता क्यों? क्योंकि बस्तर क्षेत्र में ऐसा मान्यता है कि जो भीमा देव है ये वर्षा के देवता है, वर्षा कराते हैं, और जब अच्छा वर्षा कराएंगे तो हमारा अच्छा फसल होगा, अच्छी खेती होगी, है कि नहीं? तो अच्छी वर्षा के लिए, अच्छा फसल के लिए और अपने क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे, इसके मनोकामना के लिए भीमा देव की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और उनको खेतिहर देव क्यों? क्योंकि जब वो प्रसन्न होंगे, अच्छी वर्षा होगी तो खेती भी अच्छी होगी, इसलिए भीमा देव को खेतिहर देव के रूप में पूजते हैं। तो ये सवाल पूछा है, आपको ध्यान में रखना है। भीमा देव को किस देव के रूप में पूजते हैं? तो मैंने कहा भीमा देव को खेतिहर देव के रूप में पूजते हैं, ऐसा मान्यता है। कहाँ? बस्तर क्षेत्र में। होता क्या है, जब ये भीमा जतरा ये लोग पर्व मनाते हैं ज्येष्ठ महीना में, तो एक मेढक और एक मेढकी को पकड़ लेते हैं, हम दोनों का विवाह करवाते हैं। जब विवाह होता है तो इनके बीच में कुछ कुछ होता है, फिर
वो लोग टर टर करते हैं। और कब करते हैं मेढक? जब वर्षा होता है या वर्षा होने वाला होता है तब टर टर करते हैं। ठीक है, इसलिए उनका विवाह कराया जाता है, ऐसा किंवदंती है, मान्यता है। ठीक है भाई, तो ये एक विकट फेमस प्रसिद्ध और त्योहार है मेढक मेढ की बेमचा बेमची है उनका बिहाव करवाते किसमें? भीमा जतरा पर्व में। तो भीमा देव कौन है? एक खेतिहर देव है, इंद्रदेव के रूप में पूजते हैं, वर्षा का देवता है। कौन? भीमा देव। ठीक, तो ये दो त्योहार आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। किसमें? ज्येष्ठ महीना में, जेठ माह में। चैत होगी, बैसाख होगी, जेठ होगी। अब बात करते हैं किसकी? आषाढ़ माह की। ठीक बात है, अब बात करते हैं अपन लोग आषाढ़। ठीक बात, आषाढ़ महीने की। आषाढ़ महीने का अगर हम बात करबो है ना बंधु हो, तो आषाढ़ माह में कौन सा त्योहार मैं आप लोगों को बताया हूं? तो आषाढ़ में ही बताया, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये चारों महीने में कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है। ठीक है सर, बात करते हैं अपन लोग क्या? शुक्ल पक्ष की। तो अगर हम लोग शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो शुक्ल पक्ष और द्वितीया कौन सा दिवस? तो मैंने कहा शुक्ल पक्ष द्वितीया को होता है रजूतिया। रजूतिया का मतलब क्या हुआ? तो बोले रथ यात्रा, है कि नहीं? तो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है, पहला चीज। दूसरा, किस क्षेत्र में? तो आप याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि बस्तर क्षेत्र में। और ये त्योहार, ये पर्व मनाया जाता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को। कौन सा? रजूतिया अर्थात रथ यात्रा पर्व। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र मतलब बलदेव जी, तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा आप कह सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्ति बनाई जाती है, प्रतिमा बनाई जाती है और उनका शोभा यात्रा निकाला जाता है। ठीक है भाई, तो रथ यात्रा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है भाई, मैं ऐसा मान रहा हूं कि सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान जगन्नाथ, ठीक है, शोभा यात्रा निकाला जाता है। बताओ, और फिर इसी दिन बस्तर क्षेत्र में गोंचा पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? तो गोंचा पर्व। आपको पेपर में 1, 2, 10 बार पूछा है गोंचा पर्व किस क्षेत्र में और कब मनाया जाता है? तो गोंचा पर्व बस्तर क्षेत्र में और आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात रजूतिया के दिन मनाते हैं क्या? गोंचा पर्व। गोंचा पर्व मनाते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं। ठीक है, और ये जो गोंचा पर्व है ना, इसी गोंचा पर्व में प्रसाद दिया जाता है क्या? गजा मूंग का। कौन सा प्रसाद? तो बोलिए जो गोंचा पर्व है, गोंचा पर्व या रजूतिया रथ यात्रा, इसमें गजा और एक मिनट, गजा मूंग पूरा लिखो, गजा मूंग जी, मूंग तो खाए होंगे, तो गजा मूंग का प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, और ये जो गजा मूंग का प्रसाद दिया जाता है, इसी प्रसाद को यदि आप लोग किसी को अपना मितान बनाना है, अरे छत्तीसगढ़ में विकट सुंदर परंपरा है मितान बदने की, मितान बनाने की। ठीक है, गांव में ऐसा मान्यता है कि जिनका विचार, शकल, सूरत, हाइट, सब शरीर है ना, कद काठी एक जैसा दिख रहा है, मिल रहा है, तो इनको मितान बदवा देते हैं। अब मितान कैसे बदवाते हैं? छत्तीसगढ़ में 2 तरीका से, मैदानी क्षेत्र है तो उसमें क्या करते हैं, जमारा को या भोजली बोलते हैं, भोजली को एक दूसरे के कान में खोजते हैं, भैया आज से तैमूर मितान हो गए, तैमूर गुइया हो गए, तैमूर महाप्रसाद हो गए है, आज से हमन भाई हो गए, भाई बहनी नहीं, आज से हमन भाई हो गए, मोर सुख दुख में तय साथ देवे, तोर सुख दुख में मैं साथ नहीं दूं, ऐसे करके बदते हैं क्या? मितान। ठीक बात है, तो बहुत सुंदर परंपरा है छत्तीसगढ़ में मितान बदने की। उसको गुइया बोलते हैं कई क्षेत्र में, कई क्षेत्र में महाप्रसाद बोलते हैं, तो आप ध्यान में रखना क्या? मितान। तो एक तो मैदानी क्षेत्र में जमारा या आप कह सकते हैं भोजली को खोज करके और क्या करते हैं, मितान बदते हैं। दूसरा बस्तर क्षेत्र में गजा मूंग, ये जो प्रसाद है, इसी को किसी को दूसरे को दे करके, खिला करके आप क्या कर सकते हैं, मितान बद सकते हैं, मितान बदते हैं बस्तर क्षेत्र में। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये हो गया अपना गोंचा पर्व। गोंचा पर्व में और तुपकी का विशेष महत्व होता है, ये भी बताया था। किसका? तो मैंने कहा तुपकी के बारे में बताया हूं। फू फा करके एक छोटा सा फल आता है, उसको तुपकी में रखते हैं, फू करके एक दूसरे को मारते हैं मनोरंजन के तौर पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना रथ यात्रा निकालते हैं, गोंचा पर्व मनाते हैं। कब मनाते हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को।
काती वंश के शासक थे पुरुषोत्तम देव, उन्हीं ने प्रारंभ करवाया था ये रथ यात्रा भी और गोंचा पर्व भी बस्तर क्षेत्र में। माड़िया जनजाति, याद रख लेना, जनजाति अगर पूछे तो माड़िया जनजाति के लोग इसमें प्रमुखता से क्या करते हैं और भाग लेते हैं भाई। वैसे तो बहुत सारे जनजाति के लोग रहते हैं लेकिन मुख्यतः माड़िया जनजाति के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। किसमें? ये जो रजूतिया है, रथ यात्रा है, गोंचा पर्व है उसमें। ठीक, माड़िया नाच करते हैं, ये भी बताया हूं। तो ये हो गया अपना आषाढ़ महीना। आषाढ़ में और एक और त्योहार मनाता है जनजाति, तो जनजाति में बता चुका हूं, फिर भी जबान लड़खड़ा रहे मेरा, डोकरा हो गए, बुजुर्ग हो गए, कतक दिन चले शरीर है कि नहीं, जबान लड़खड़ा जाता है, पथरक जबान कैसे कर। ये जो आषाढ़ महीना है इसमें एक और पर्व मनाते हैं जनजाति लोग, बताया था कौन सा? कोरवा जनजाति के लोग बीज बोहनी, मतलब इसी पर्व के बाद और फिर कोरवा जनजाति के लोग और बीज बोना प्रारंभ करते हैं, कृषि कार्य प्रारंभ करते हैं। तो याद रख लेना, अगर रखना चाहे तो क्या कहा मैंने? कोरवा जनजाति। ये तो सोच भाई लिखा भी नहीं रहे, कोरवा, ठीक है। तो कोरवा जनजाति के लोग बीज बोहनी पर्व, बीज बोहनी पर्व मतलब बीज बोते हैं जी, और कुछ नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि आषाढ़ महीने में कोरवा जनजाति के लोग बीज बोहनी पर्व मनाते हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना कौन सा महीना? आषाढ़ महीना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ के बाद आता है क्या? सावन। कौन सा महीना? सावन। तो सावन में शिव जी ला मनाबो जी, गाना सुने नहीं सावन, या इसको और क्या बोल सकते हैं? श्रावण। ठीक है, तो सावन महीना या श्रावण महीना। अब इसमें कौन कौन सा त्योहार? तो बोले विकट, बहुत 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 महत्वपूर्ण त्योहार इसी में आता है भैया। किसमें? सावन में। ठीक, तो सावन में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार छत्तीसगढ़ के हरेली। कौन सा भैया? हरेली त्योहार। ठीक बात है, समझ में आया नहीं आया? हरेली। अब आपसे पूछेगा क्या हरेली कब मनाया जाता है? आपको याद रख लेना है क्या? सावन अमावस्या। अमावस्या, तो सावन अमावस्या। अमावस्या कब आता है? तो पहली पाक कौन सा? अंधियारी, मतलब कृष्ण पाक। और कृष्ण पाक के अमावस के दिन, अमावस्या के दिन आता है 15वां दिन कृष्ण पक्ष का। ठीक है भैया, तो सावन श्रावण अमावस्या को और मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार, प्रथम त्योहार हरेली। ठीक बात। तो इससे एक फैक्ट और आ गया सामने आप लोगों के कि हरेली जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है, पहली तिहार है भैया। कौन सा? हरेली। ठीक बात है, तो बहुत विकट सुंदर त्योहार। अब जो लोग गांव में है ना, इतना बेहतरीन तरीके से मनाते हैं हरेली को, है कि नहीं? अब शहरिया मन के तो दुनिया भर के त्योहार भैया, शहर में तो छत्तीसगढ़ ले जाता, छत्तीसगढ़िया मन ले जाता, बाहरी आदमी है ना, तो छत्तीसगढ़ के ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कल्चर, कला, संस्कृति, ये सब चीज अपनाना चाहिए, है नहीं? तो बहुत सुंदर। अब का है भैया, तो मैं कहूँ हरेली तिहार मनाए जाते छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो अब एक बारे में देखता है, तो का याद रखना है? पहली तो याद रखना है सावन अमावस्या के दिन मनाते भैया काला हरेली ला। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है कि जो हरेली है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है। क्या है? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार, प्रथम त्योहार। इसी दिन से छत्तीसगढ़ में त्योहार की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है कि नहीं? कौन सा? हरेली। ये जो हरेली ना, इसको गेड़ी पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैंने कहा गेड़ी पर्व, तो गेड़ी पर्व भी कहते हैं। ठीक है सर, गेड़ी पर्व भी कहते हैं। कुचर बुचर हो गई, दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आते तो समझ आना चाहिए ना। गेड़ी और पर्व किसको? हरेली को। क्यों? क्योंकि इस दिन बच्चों के लिए गेड़ी बनाया जाता है। बच्चों के लिए गेड़ी, आजकल बच्चे नहीं बुजुर्ग भी चलते हैं, बच्चों के लिए गेड़ी बनाते हैं, इसलिए इसको गेड़ी त्योहार कहते हैं। ये जो हरेली त्योहार है ना, त्योहार है, इसको मुख्य रूप से किसानों के द्वारा मनाया जाता है। इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि जो हरेली है ये किसानों के द्वारा मनाया जाता है, किसानों का त्योहार है। इसको याद रखना, क्या? किसानों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक भैया, तो किसानों के द्वारा मनाया जाता है कौन सा त्योहार? हरेली। ठीक है, ये जो हरेली त्योहार है इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता होती है। अब की है कि नहीं? मैं तो किया था 2-3 बार, हार गया, उसके बाद करता ही नहीं हूँ। ठीक है भैया, अगर गांव के होंगे जानते हैं, विकट फेमस
पूरा माहौल रहता है गांव में हरेली त्योहार के दिन। तो नारियल फेंक प्रतियोगिता, ठीक है। तो नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है हरेली के दिन गांव में, देखे नहीं देखे भैया। कबड्डी हो गया, सॉरी कबड्डी प्रतियोगिता, खो खो प्रतियोगिता, फुगड़ी, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के और क्या होते हैं, खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती है किस दिन, हरेली के दिन, है ना। बहुत बेहतरीन माहौल रहता है गांव में। नारियल फेंक प्रतियोगिता, कबड्डी, खो खो, फुगड़ी, ये सब कब होता है, हरेली के दिन, है ना, ठीक है। इसके अलावा गेड़ी नृत्य होता है, गेड़ी प्रतियोगिता होता है। गेड़ी खपवाए हैं तो कुछ तो होना चाहिए, तो बोले गेड़ी नृत्य भी होता है। गेड़ी की नृत्य या गेड़ी प्रतियोगिता होती है किस दिन, हरेली के दिन। ठीक बात है, कमेंट करके बताओ। गेड़ी तो खपवाते बनाते कब है हरेली, उसका विसर्जन कब करते हैं, ये आप कमेंट करके बताओ, ठीक है भैया। तो ये हो गया क्या आपका हरेली त्योहार। क्या बताया, हरेली त्योहार मुख्य रूप से किसानों का त्योहार है। मतलब देखो अपन आषाढ़ में अपन मतलब हाँ किसान मन का करिस, आषाढ़ में कृषि कार्य प्रारंभ कर दिए। अब जितना बोआई वोआई का काम है सब हो गया। फिर जब हरेली त्योहार मनाते हैं ना, तो जितना भी उनका कृषि उपकरण है और औजार हैं जिनसे वो लोग कृषि करते हैं, उन्हें सबको बढ़िया धो मांज के रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपके कृपा दया से हमने क्या किया, अपना कृषि कार्य अच्छे से और संपन्न किया है। ऐसे उनका प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे बर अब ये त्योहार मनाते कौन सा, हरेली। बताओ तो क्या करते हैं भैया, तो किसान लोग जो है ना, कृषक जो हैं, घर में जितने भी कृषि उपकरण हैं, कृषि उपकरण है ना, औजार हैं जिनसे वो लोग क्या किए हैं, तो बोले कृषि किए हैं। तो कृषि उपकरण औजार इन सबको बढ़िया धो मांज के रखते हैं, और धो मांज के रख के उनका पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ है कि नहीं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर के किसानों का त्योहार है। ठीक, एक बार पूछा था कि ये जो हरेली त्योहार है इसमें किस देवी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, ऐसे पूछ दे रही भैया, तो याद रखना है कुटकी देवी। कौन सा, तो मैंने कहा कुटकी देवी। हरेली में कुटकी देवी की और उपासना किया जाता है, आराधना किया जाता है, पूजा किया जाता है। इसके अलावा गोरैया देव, सॉरी कौन सा, तो मैंने कहा गोरैया देव। गोरैया देव कौन है भैया, गोरैया चिड़ै जानते हो क्या, बाहन चिड़ै बोलते हैं क्या, गौरैया बाहन चिड़ै बोलते हैं ना भाई। बाहन चिड़ै जो नहीं देखे हम नहीं जानते भैया, हम तो देखे। तो गोरैया देव ये जो है ना पशु के देवता है। क्या भैया, तो मैंने कहा पशु, पुशु लिखा गया, पशु, ठीक बात है। तो पशुओं के रक्षक हैं ये, पशुओं के रक्षक देवता है, पशुओं की रक्षा करते हैं। कौन, तो मैंने कहा गोरैया देव। अब ये जो गोरैया देव है ना, इसकी भी और पूजा की जाती है हरेली में, है ना, इनकी भी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, जो कि पशुओं के रक्षक देवता है। कुटकी देवी की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, कृषि उपकरणों का पूजा किया जाता है, कृतज्ञता व्यक्त किया जाता है। आर्य तथा बिकट मजा थे का बार ये दिन बनते गुरहा चीला, गुरहा चीला है कि नहीं। तो गुरहा चीला अच्छे से पढ़ो, मिलेगा नौकरी, नहीं तो निकल जाएगा पीला। तो गुरहा चीला बनाते हैं, मतलब चीला बनाते, चीला गुड़ का चीला बनाते हैं, और फिर खेत में जाकर के होम हवन दे करके और चीला को निपटा देते हैं। भैया मैं तो कई बार गया हूँ निपटाने चीला को, ठीक बात। तो गुरहा चीला, गुड़ से चीला बनाते हैं किस दिन, हरेली के दिन। बताओ बनते नहीं बनते, हमारे घर में तो बनते। अब तुम्हारे घर की बात ला हम नहीं जानन भैया। तो गुरहा चीला बनता है हरेली के दिन, है ना। तो ये तमाम फैक्टर याद रखने। इसके अलावा हरेली में क्या करते हैं, हरेली में ना जितने भी असुरी शक्तियां हैं, बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, कुल मिला टोना जादू वाला जी, गांव तो बिगड़ चलता है, शहरों में चलता है आजकल। तो जो बुरी शक्तियां हैं, क्या कहा मैंने, डांस करने लगा। हरेली के दिन ना क्या होता है, देखो हरेली मना कब रहे भैया, अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पूरा एकदम कुलूप अंधियार रहता है, घोर अंधेला रहता है, और जितनी भी नकारात्मक नेगेटिव पावर है, नकारात्मक शक्ति है, बुरी शक्तियां है, भूत प्रेत, टोना जादू, परेतीन, टोनी, ये सब क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, है कि नहीं। तो बुरी शक्तियां, ठीक है जी, जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो क्या हो जाती है इस दिन, सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इनसे अपने आप को बचाना जरूरी है ना, घर को बचाना जरूरी है ताकि ये घर में प्रवेश ना कर जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं माताएं जो हैं, घर के दीवार में ना गोबर से
घर के दीवार में और गोबर से क्या करती हैं, चित्र बनाती हैं, चित्रकारी करती हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, सवनाही चित्रकारी। इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा पूछता है क्या, सवनाही। अच्छा सवनाही क्यों बोल रहे हैं, सावन में बना रहे हैं भैया, और सावन में बना रहे हैं तो सवनाही नाम रहेगा, है कि नहीं। तो सवनाही चित्रकारी करते हैं, क्यों, भूत प्रेत से दूर रखने के लिए, घर को सुरक्षित रखने के लिए सवनाही चित्रकारी। क्या करते, कुछ नहीं, घर की दीवार में गोबर से दुनिया भर के चित्र बनाते हैं। सवनाही चित्रकारी पेपर में पूछता है, आप याद रखना। कब बनाते हैं, हरेली दिन बनाते हैं, नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए सवनाही चित्रकारी। इसके अलावा घर के बाहर दुआरी में जी, घर के बाहर और गोबर से, घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाते हैं कि तय भैया प्रेत जो है घर के बाहर रही, अंदर नहीं आना है, ऐसे करके और गोबर से प्रेत बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना इस बात को। तो घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाते हैं। इसके अलावा यादव लोग, है कि नहीं, इसी हरेली के दिन यादव, अच्छा यादव मतलब कि राउत जाति के लोग अपने किसान के घर में जाकर के और उनके चौखट में, कहाँ पर, तो मैंने कहा ख लिखने, ख है ना, तो अपने किसान के घर में जाते हैं, उनके चौखट पर नीम पत्ता के डारिल खोजते, नीम डार है, नीम डार या गोसाइज एक और प्रजाति का होता है, उसको बोलते हैं गोसाइज, कांटा वाला। इसी खोजते हम लोग क्या करते थे जब छोटे थे, तो वो जब राउत आकर के खोज के जाता था, उसको निकाल के हम अपने गेड़ी में डाल लेते थे, और गेड़ी में डाल के मस्त घूमते थे। चीखला पानी में, पानी गिर रहा है भैया, तो चीखला पानी में घूमते थे गेड़ी, मजा आता था भारी। तो फदाक से फिर किसी दिन चीखला में फदाक से गिर जाते थे। ठीक है, तो नीम डार खोजते थे, गोसाइज, ठीक है, एक होता है गोसाइज, चित्र तो यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नीम डार खोजते हैं, नीम का पत्ता खोजते हैं, गोसाइज खोजते हैं, है ना। अब सावन में क्या है, पानी गिर रहा है, फफूंद कीड़ा मकोड़ा सब मंडराते रहते हैं घर में, तो उनसे भी रक्षा करता है नीम का पत्ता, है कि नहीं, कड़वा होता है, ध्यान में रखना। तो नीम डार या गोसाइज खोजते हैं कौन, राउत जाति के लोग, यादव समाज के मनखे मन अपन अपन किसान के और चौखट पे, इसको ध्यान में रख लें। इसके अलावा लोहार, है कि नहीं, तो गांव में परमानेंट लोहार होता है भाई, जो फरकते रहता है, हंसिया कुदरी बौसला टंगिया। ठीक है, तो लोहार जाति के लोग अपने जो मालिक है, किसान है, उनके घर में जाकर के चौखट पर कील ठोकते हैं। क्या, तो मैंने कहा कील मतलब कीलक बात करत, कीलल चौखट में जाकर ठोकते, काबर बुराई शक्ति से बाहर रहो, अंदर नहीं जाना है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का त्योहार होता है, कौन सा, हरेली, जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे संस्कृति के महत्वपूर्ण से, हमारे संस्कृति को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण एक तो क्या है भैया, त्योहार है। नाम है काउखर, हरेली, गेड़ी तिहार, गेड़ी पर्व। मुख्य रूप से किसका त्योहार, किसानों का। कब मनाया जाता है, सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कौन सा, हरेली। बन जाए, हरेली बनना चाहिए। ठीक है भाई, हरेली। अब ये जो हम लोग अपने मैदानी क्षेत्र में तो हरेली मना लिए, लेकिन बस्तर क्षेत्र में जनजातीय लोग इसी हरेली को अमुस त्योहार के नाम से मनाते हैं। मैं बता चुका हूं, क्या बताया था कि बस्तर क्षेत्र में, बताया था कि नहीं बताया था, बताओ जल्दी क्या। तो बस्तर क्षेत्र में और सावन अमावस्या के दिन, सावन अमावस्या के दिन और जनजाति लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं भैया, तो मैंने कहा अमुष त्योहार। अमुष त्योहार, है कि नहीं। अमुष त्योहार में क्या करते हैं, तो बताया औषधीय पौधों की और क्या करते हैं लोग, पूजा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, है कि नहीं। तो औषधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। काबर डॉक्टर तो रहे नहीं, वही जड़ी बूटी औषधि से लोग उपचार करते हैं बेचारे जनजाति लोग, है कि नहीं। तो ध्यान में रखना, बस्तर क्षेत्र में सावन अमावस्या मतलब हम लोग हरेली मना रहे हैं, ये लोग अमुष त्योहार मनाते हैं, इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक बात। अब उसके बाद क्या याद रखना है आपको, तो सावन अमावस्या हो गया। अब अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, कौन सा महीना, सावन महीना में ही। कौन सा महीना भैया, तो अभी सावन ही चल रहा है। ठीक है, कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन एक विकट त्योहार होता है, पंचमी। ठीक है भाई, तो शुक्ल पक्ष पंचमी को और हम लोग मनाते हैं क्या, नागू बाबा, मतलब नाग पंचमी। ठीक बात। तो पहला तो यही सवाल पूछता है कि नाग पंचमी कब मनाते हैं, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी, नाग पंचमी। समझ में आई। स्कूल में रहन विकट महत्वपूर्ण त्योहार रहेगा नाग पंचमी। स्कूल के ब्लैक बोर्ड में मस्त से सांप बनाते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ठीक बात है। तो सावन महीना में शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी होता है, इस बात को ध्यान में रखना है।
सब लोग क्या करते हैं, दूध लेके जाते हैं। भिंभोरा कोने में भिंभोरा दिखत, कई लोगों को भिंभोरा समझ में नहीं आता, भैया बाम्बी बोलते हैं क्या, मेरे को नहीं पता, ठीक है। और भिंभोरा में पिहरी फूटते हैं, हम जाते हैं पिहरी लेवर। तो भिंभोरा में जब जाते हैं और दूध चढ़ा के आ जाते हैं कि जय नाग बाबा दूध पी लेवे। अब सब इनको पता ही नहीं है, क्यों, पढ़े लिखे नहीं ना भाई, क्या करे। सांप जो है क्या है, रेप्टाइल है, सरीसृप है, उनका स्तन होता है क्या, उनको दूध आता है क्या, नहीं आता, तो कैसे पियेंगे भैया दूध, है कि नहीं। और सांप जो है, आप लोग हमारे जैसे जो छोटा किस्म के आदमी था नहीं कि सब्जी को भी खा लो, मांस को भी खा लो, और कुछ मिला तो और खा लो, है कि नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं भैया, दूध नहीं पीते हैं, दूध पियेंगे तो मर जाएंगे। हालांकि वो लोग अपना जल स्रोत को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत पी लेते हैं, आपके सामने अगर पी भी लिए तो, लेकिन वो लोग रेप्टाइल है, सांप दूध नहीं पीता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी परंपरा में मानते हैं कि भैया सांप दूध पीता है। हम नाग पंचमी के दिन और नाग पंचमी के दिन क्या करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। भैया कितना वृहद संस्कृति है, हम नदी पर्वत पहाड़ हर जानवर हर वस्तु की पूजा करते हैं, है कि नहीं। तो सांप का भी पूजा होता है, ठीक बात है, ध्यान में रखना। शुक्ल पक्ष पंचमी को, नाग पंचमी को हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है पेपर के दृष्टिकोण से, तो नाग पंचमी के दिन दलहा पहाड़ में मेले का आयोजन होता है। दलहा पहाड़ में मेला लगता है। पेपर को 1, 2 और 10 पेपर में 2-3 बार पूछा इसको, क्या कि दलहा पहाड़। अच्छा, दलहा पहाड़ कहाँ है, कई लोगों को नहीं पता भैया। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में है, अकलतरा, जांजगीर और चांपा। तो जांजगीर चांपा जिला में दलहा पहाड़ 760 मीटर होकर ऊंचाई है। मैदानी क्षेत्रों के बढ़िया ऊंचा पर्वत पहाड़ है। देखिए बर कौन सा, दलहा पहाड़। ये दलहा पहाड़ में नाग देवता का मंदिर है और वहां पर क्या होता है, नाग पंचमी के दिन मेले का आयोजन होता है। इस बात को पूछता है। नाग पंचमी के दिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति में एक प्रचलन है कि नाग पंचमी के दिन मल युद्ध होता है। मल युद्ध देखे थे, मल युद्ध क्या होता है महाभारत में। मल युद्ध मतलब कुश्ती, कुश्ती का आयोजन होता है, ठीक है भाई। तो इसको याद रख लेना है, कब, नाग पंचमी के दिन। तो मैंने कहा नाग पंचमी के दिन मल युद्ध, ठीक बात है भाई। मल युद्ध का मतलब क्या हुआ, तो मैंने कहा कुश्ती, ठीक है। तो मल युद्ध कुश्ती का और आयोजन होता है। कब होता है मल युद्ध कुश्ती का आयोजन, नाग पंचमी के दिन, ठीक। तो ये ध्यान में रख लेना है, नाग पंचमी। नाग पंचमी के बाद और कौन सा त्योहार है, तो मैंने कहा कजरी त्योहार याद रख लेना है, ठीक है। पहला बता दिया क्या, हरेली। दूसरा बता दिया नाग पंचमी, सावन की बात कर रहे हैं। तीसरा में अब याद रखना इसमें कजरी त्योहार। इसको पेपर में पूछा था अभी रिसेंटली, प्रीलिम्स में पूछा था, क्या, कजरी त्योहार, ठीक बात। कजरी त्योहार, ये कजरी त्योहार क्या होता है भैया, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। कजरी त्योहार बहुत दिन तक मनाते हैं, मतलब ये जो सावन शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक, क्या कहा मैंने, नवमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की बात होती है ना, कृष्ण पक्ष समाप्त हो गए, शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के पूर्णिमा। अब पूर्णिमा शुक्ल पक्ष माथे का जी, ऐसे आप लोग ध्यान में रखना। तो नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक कौन सा, तो सावन। और सावन में भी कौन सा, शुक्ल पक्ष। तो सावन शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक के कजरी त्योहार मनाते हैं, कजरी त्योहार होता है, ठीक है भाई। क्या होता है कजरी त्योहार, तो इसमें ना कजरी त्योहार में संतानवती माताएं जो है उपवास रखती हैं। कौन, जिनकी ये लइका छुआ है, कोई ऐसे महतारी जेकर लइका छुआ है, ऐसे संतानवती माताएं जो है और उपवास रखती हैं। कौन सा, कजरी त्योहार में। कजरी त्योहार जो है प्रकृति पूजा का त्योहार है। कजरी त्योहार जो है मुख्य रूप से इसी त्योहार के बाद गेहूं और जौ की बुआई होती है, ठीक है भाई। कौन सा, तो याद रख लेना है कजरी त्योहार के बाद ही, या कजरी त्योहार के बाद ही क्या करते हैं, तो गेहूं, पेपर में पूछा था इसको, गेहूं और जौ, किसकी, जौ की बुआई होती है, ठीक बात है। तो गेहूं और जौ की बुआई होती है कजरी त्योहार के बाद, ठीक। तो कजरी त्योहार जिसमें संतानवती माताएं उपवास रखती हैं, माता भगवती की उपासना करती हैं। और इसके अलावा ये जो कजरी त्योहार है इसमें गेहूं, इसके त्योहार के बाद ही गेहूं और जौ की बुआई होती है, नवमी से पूर्णिमा तक मनाते हैं, ठीक। तो ये हो गया कजरी त्योहार। और इसके बाद एक और त्योहार याद रख लेना है, सावन में ही कजरी त्योहार के बाद रक्षाबंधन। कौन सा त्योहार, तो मैंने कहा रक्षा बंधन, ठीक बात है भाई। रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन कब आता है, तो पूर्णिमा के दिन आता है, सावन पूर्णिमा, ठीक बात है। बनी नहीं बनी, तो सावन शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन मतलब पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या रक्षाबंधन, अरे भाई बहनी के प्रेम के अटूट संबंध, अटूट सॉरी, भाई बहन के अटूट प्रेम का और प्रतीक होता है क्या, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन तो सब लोग जानते हैं, बस इसका तिथि याद रख लेना है, सावन पूर्णिमा को मनाते हैं। बाकी कजरी त्योहार हो गया, कजरी त्योहार हो गया। उसके अलावा आपका
नागपंचमी हो गया और हरेली हो गया, अमुस त्योहार हो गया। इतना त्योहार मनाते हैं किसमें? सावन महीना में, सावन माह में। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आते हैं क्या अपन लोग? भादो। ठीक है, तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जान रहा हूं, आप लोगों के ऊपर से चला जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में उसको अपन अच्छे से कवर करेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखें, कौन कौन सा? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, 5 महीने अपन क्या करें? पढ़ लिए। ठीक है भाई, अब उसके बाद 7, 7, 5, 12, तो 7 महीना को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उनमें कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं उसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।